हमने एक और काम किया था अपने पीरियड में, टीचर्स की जो प्रॉब्लम है डे टू डे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, किसी को एमएससीपी नहीं मिलना, किसी को वेतन नहीं मिलता, छोटी छोटी पर्सनल प्रॉब्लम है, उनके लिए रिड्रेसल सेल बनवाई थी जी। डिपार्टमेंट में। एडिशनल डायरेक्टर की चेयरमैनशिप में एक रिड्रेसल सेल बनी, जिसमें एक जीएसटी का प्रतिनिधि, चाहे जनरल सेक्रेटरी चाहे प्रेसिडेंट, उसको रखा गया और संबंधित डिप्टी डायरेक्टर को बुलाया गया। जहाँ शिकायत होती थी उसका निपटारा होता था, महीने में एक मीटिंग होती थी, वो खत्म हो गई। तो मतलब जैसे कि कोई परेशानी आई हमारे सामने, हाँ, कि किसी व्यक्ति को एमएससीपी नहीं मिली, किसी टीचर को नहीं मिली, हाँ, तो अभी क्या करते हैं, टीचर 3 साल 4 साल धक्के खाते रहते हैं, कभी फाइल यहाँ पहुंचाते हैं, कभी प्रिंसिपल्स कहते हैं कि अभी टाइम लगेगा। तो इन सब का निपटारा करने के लिए एक हमारे पास मैकेनिज्म था जिसका नाम है रिड्रेसल मैकेनिज्म। उस मैकेनिज्म में एक एडिशनल डायरेक्टर, उसके अलावा प्रिंसिपल, उसके अलावा जो भी कंसर्न टीचर्स है वो अपना रिप्रेजेंटेशन दिया करते थे, और ये सारी प्रॉब्लम, और इनकी नियमित मीटिंग हुआ करती थी, जैसे महीने में एक मीटिंग। तो ये तो बहुत बढ़िया था। इससे बहुत बढ़िया। सारी जो आर्बिट्रेरीनेस है या जो टीचर्स परेशान होते हैं वो सब दूर हो जाता है। आप, हमारा जो कार्यकारिणी थी उसका एक प्रतिनिधि वहां होता था, जो बताता था, एज एडवोकेट काम करता था वहां पर, जी जी। कि हमारे टीचर्स की गलती नहीं है, ये गलती इसकी है, डिपार्टमेंट की है। तो मतलब मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ कि आप इस प्रॉब्लम को, जो टीचर्स की प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए आपने एक मैकेनिज्म बना रखा था। नहीं तो इससे पहले हम सोच रहे थे कि आपने इतनी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन टीचर प्रिंसिपल्स को डरा धमका के, नहीं भाई काम कर दो, ऐसा करके करवाया। तरीके से कराया। मैं आपको बताऊं कि 2 एडिशनल डायरेक्टर रही जी। पहले रही गीतांजलि कुंद्रा, उसकी चेयरपर्सन वो रही जी। दूसरी रही मैं उसका नाम नहीं आ रहा, याद बता दूंगा। दोनों एडिशनल डायरेक्टर एडमिन जो थे वो इसके चेयरमैन होते हैं। इस बार जीएसटीए चुनाव में श्री विनोद शर्मा और श्री अमन गहलोत के पैनल को भारी बहुमत से विजयी बनाइए।